हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट उसका चैप्टर नंबर 6 की पोएम है एनिमल्स, ये पढ़ेंगे। ये बहुत ही प्यारी सी छोटी सी पोएम है। इसमें एनिमल्स की जो क्वालिटीज़ हैं उनको बताया गया है जिन्हें मानव ने अब छोड़ दिया है। द पोइट टेल्स अस, जो लेखक हैं वो हमें बताते हैं दैट ही फील्स मोर एट होम विद एनिमल्स, कि जब वो एनिमल्स के साथ रहते हैं, जब उनको देखते हैं तो उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है। फील्स मोर एट होम का मतलब क्या होता है? वो ज़्यादा ईजी महसूस करते हैं देन ह्यूमंस, बजाय किसके? जब वो ह्यूमंस के साथ होते हैं, जब ह्यूमंस के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं उसके बजाय जब वो जानवरों को देखते हैं, उनके साथ रहते हैं तो उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है, उन्हें ज़्यादा सुकून महसूस होता है, ज़्यादा उन्हें ईज फील होती है। होम ही फाइंड्स कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स, जिन्हें, ये किन के लिए बोल रहे हैं? ह्यूमंस के लिए बोल रहे हैं। जिन्हें वो पाते हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, जटिल, यानी मानव जो है बहुत जटिल प्राणी है ना। कब कैसा रिएक्शन देने लग जाए, कब कैसी प्रतिक्रिया देने लग जाए नहीं पता। एंड फॉल्स, और झूठे होते हैं, है ना। मौका पाते ही झूठ बोलने से परहेज नहीं करते, जबकि ऐसा जो एनिमल्स होते हैं वो नहीं करते हैं ना। तो इसमें यही बहुत प्यार से बताया गया है कि जो पोइट हैं वो एनिमल्स के साथ रहना, उन्हें देखना क्यों पसंद करते हैं। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई को टर्न, कि मैं मुड़ जाऊँ, एंड लिव विद एनिमल्स, और जानवरों के साथ रहूँ। तो टर्न का मतलब क्या है? यानी अभी जो मैं ह्यूमन हूँ, मानव हूँ, तो मैं इस मानव समाज से अपना मुंह मोड़ लूँ और किन के साथ रहने लग जाऊँ? जानवरों के साथ रहने लग जाऊँ। दे आर, क्योंकि दे आर सो प्लेसिड, कि वो बहुत ज़्यादा प्लेसिड हैं। प्लेसिड का मतलब होता है जो आसानी से अपसेट नहीं हो, शांत, धीर, गंभीर, छोटी छोटी बातों से जो क्या नहीं हो, अपसेट नहीं, उसे प्लेसिड बोलते हैं। एंड सेल्फ कंटेन्ड, आत्मसंतुष्ट। सेल्फ कंटेन्ड का मतलब आत्मसंतुष्ट, और जो आत्मसंतुष्ट होते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग, मैं खड़ा रहता हूँ और देखता हूँ उन्हें लंबे समय तक और लंबे समय तक। लॉन्ग एंड लॉन्ग, खूब लंबे समय तक मैं उन्हें देखता रहता हूँ, लंबे समय तक उन्हें मैं। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन। स्वेट एंड वाइन का मतलब होता है कंप्लेन करना। वो कभी कंप्लेन नहीं करते, कभी शिकायत नहीं करते अबाउट देयर कंडीशन, अपनी स्थिति के बारे में, कि मैं अब परेशान हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे मेरे को इसने ये कह दिया, है ना, समाज में मेरी इज्जत चली गई। इन सब चीज़ों से वो क्या रहते हैं? दूर रहते हैं, और वो कोई कंप्लेंट नहीं करते। दे डू नॉट लाई अवेक इन डार्क एंड वी फॉर देयर सिंस। अब मानव जो क्या है, ये क्या करता है? पहले तो पाप करता है और फिर अपने किए हुए पाप के पे क्या होता है? पछताता है। लेकिन जो जानवर हैं, एनिमल्स जो हैं, वो ऐसा कभी नहीं करते, है ना। दे डू नॉट लाई अवेक इन डार्क, वो अंधेरे में कभी जागते नहीं रहते और अपने किए गए पापों के लिए रोते नहीं रहते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। और जो मानव है वो, कि हमें भगवान की खातिर ये करना चाहिए, हमें ईश्वर के लिए, ईश्वर की खातिर ये करना चाहिए, है ना, इतना दान पुण्य, जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे होते हैं, है ना, वैसे खूब सारे पाप कर्म करते हैं, लेकिन भगवान को रिश्वत देते हैं, है ना। तो दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, यानी जो जानवर हैं वो ईश्वर के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, ऐसा डिस्कस करते करते मुझे बीमार नहीं करते हैं, अर्थात मुझे पकाते नहीं हैं। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, आज तक मैंने एक भी एनिमल ऐसा नहीं देखा जो अपने आप से संतुष्ट ना हो। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। डिमेंटेड का मतलब पागल। कोई भी जानवर मैंने आज तक पागल नहीं देखा, क्रेजी नहीं देखा। किसके लिए? मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, कि चीज़ों का संग्रह करता जाऊं, मेरे काम की है तो नहीं है तो बस अपने घर को भरता चला जाऊं चीज़ों से,
है ना। तो डिमेंटेड का मतलब पागल होना, क्रेजी होना। मैनिया, मैनिया का मतलब क्या है, एक तरह से बीमारी है किसकी, ओनिंग थिंग्स। ओनिंग थिंग्स का मतलब कि बस मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए, है ना। तो मैनिया एक तरह से उन्माद हो गया, ऑब्सेशन हो गया किसी चीज़ के प्रति, कि आज मेरे पास मोटरसाइकिल है तो मुझे कार चाहिए, मेरे पास छोटी कार है तो मुझे बड़ी कार चाहिए, मेरे पास एक कार है तो मुझे दो कार चाहिए, एक मकान है तो मेरे लिए दो मकान चाहिए, मुझे ये सुख सुविधाएं चाहिए। तो ऐसी चीज़ों से मैंने लेखक कह रहे हैं कि जानवरों को कभी भी क्या नहीं देखा, पागल होते हुए इन चीज़ों के लिए नहीं देखा। नॉट वन नील्स टू अनदर नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। यानी जो मनुष्य है वो क्या करता है, नील्स टू अनोदर, दूसरे के सामने झुकता है ना। जैसे कोई काम निकलवाना हो हमें तो हम क्या करते हैं, लेट जाते हैं सामने वाले के बिल्कुल आगे, है ना। तो दूसरे के प्रति, दूसरे के सामने, ना ही अपने जो पूर्वज हैं, जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, पूर्वजों का अर्थ यहाँ पे आप देवी देवताओं से मान सकते हो, है ना। तो मनुष्य ने जैसे ही उसे कोई स्वार्थ होता है तो वो दूसरे के सामने झुक जाता है। नील्स का मतलब होता है झुक जाना। और जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले जो रहे हैं देवी देवता, पूर्वज, देव पितर, उनकी उनकी क्या करता है, पूजा अर्चना करता है मानव जो है। लेकिन लेखक कह रहे हैं मैंने किसी जानवर को ऐसा करता नहीं पाया, ऐसा करते हुए नहीं पाया कि जो दूसरे के सामने झुक रहा हो और अपने पूर्वजों, देवी देवताओं की उनको क्या कर रहा हो, अपनी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करवाने के लिए उनसे मांग रहा हो। जैसे हम जाते हैं मंदिर, जाते हैं मस्जिद जाते हैं, हम क्या करते हैं, मांगते हैं, हे ईश्वर हमें ये दे देना, हे अल्लाह हमें ये दे देना, ठीक है। वैसे नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। अब ये कह रहे हैं लेखक कि कोई भी जानवर, है ना, अब जैसे मनुष्य है, मनुष्य ने तो क्या कहे, अरे यार ये सम्माननीय है ना। जैसे ही थोड़ा सा कोई व्यक्ति कुछ कर लेता है तो वो सम्मान पाने लग जाता है समाज के अंदर, है ना। और फिर जैसे ही उसके सम्मान में थोड़ी सी कमी आती है तो वो दुखी हो जाता है ना। तो ऐसे ही जबकि जो जानवर हैं वो बिना लाग लपेट के रहते हैं, उन्होंने अपने को कोई किसी प्रकार की पदवियां नहीं दे रखी, भाई मैं ये हूँ, मैं फला हूँ, मैं ढिका हूँ, इस तरह से, है ना। तो ना तो कोई जानवर अपने आप को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेबल मानता है और ना ही अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। मैंने पूरी धरती के ऊपर किसी भी जानवर को दुखी होते नहीं पाया, नाखुश होते हुए नहीं देखा। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। लेखक कह रहे हैं इसलिए वो मुझे अपने इन संबंधों को दिखाते हैं कि देखो हमारे जो संबंध हैं जानवरों के आपस में वो एक दूसरे के प्रति कितने निर्मल, कोमल और कोई भी भेदभाव से रहित हैं, है ना। हम जैसे हमारा कोई नाते रिश्तेदार अच्छा होता है ना, पैसे वाला होता है, ऊंचा अफसर होता है, तो उससे ज़्यादा रिश्तेदारी जोड़ने का हम ख्याल रखते हैं। वो बेचारा कोई गरीब है हमारा रिश्तेदार तो उसको हम मानते ही नहीं कि हमारा ये रिश्तेदार है भी, है ना। तो ये जो जानवर हैं अपनी प्लेन उसमें बिल्कुल बिना किसी दुर्भावना के, है ना, मुझे रिलेशंस अपने दिखाते हैं और मैंने स्वीकार करता हूँ। देखो अब देखो बहुत बड़ी लाइन कही है इसमें, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस दैम प्लेनली इन देयर पजेशंस। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, यानी ये जो एनिमल्स हैं ये मुझे मेरे ही गुणों से परिचित कराते हैं। टोकन्स का मतलब क्या है, जो मानवीय मूल्य हैं, जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, है ना, उनसे मुझे मेरा परिचय कराते हैं। मानवीय मूल्य क्या हैं, दया, करुणा, प्रेम, सहिष्णुता, है ना, ये सब क्या हैं, टोकन्स हैं जो कि मानव के मूल्य हैं, मानव के गुण हैं। तो दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, यानी वो मेरे जो मानवीय मूल्य हैं उनसे मेरा परिचय कराते हैं। दे एवेंस देम प्लेनली इन देयर पजेशन, वे इंडिकेट करते हैं, वे दर्शाते हैं, एवेंस का मतलब होता है दर्शाना, उनको बिल्कुल साफ साफ दर्शाते हैं अपने पजेशन में। पजेशन मतलब कि उनके पास जो भी संपत्ति है वो क्या है, उनकी निर्मलता है। उनके पास जो भी धन दौलत है वो क्या है, उनका सहजपन है, उनकी सरलता है। तो उनकी इस सरलता को देख के मैं अपने जो मूल मानवीय मूल्य हैं उनको याद करने लग जाता हूँ। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स,
मुझे आश्चर्य होता है, मैं सोचता हूँ कि इनको आखिर ये टोकन कहाँ से मिले, है ना। यानी आज भी इन्होंने अपने इन गुणों को कैसे संजोए हुए रखा है। फिर लेखक कह रहे हैं, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, है ना। अब देखो बेटा, ये जो मानव, आधुनिक जो मानव है, ये आज ही तो ये सभ्य बना है। पहले तो ये एनिमल्स के जैसा ही रहता था, है ना। तो कुछ समय पहले, है ना, अब वो कुछ समय का मतलब ये 1000-2000 वर्ष पहले, है ना, या 5000-10,000 वर्ष पहले, ठीक है ना। तो जब ये मनुष्य किस में रहता था, जंगलों में रहता था, तो उस समय क्या था बताओ, एक तरह से एनिमल्स के रूप में ही था ये। तो उस समय जो आज ये गुण लेखक एनिमल्स के अंदर देख रहे हैं, उस समय ये गुण मानव के अंदर भी हुआ करते थे। लेकिन मानव ने जैसे जैसे प्रगति करी, जैसे जैसे उन्नति करी, तो ये जो मानवीय मूल्य हैं, ये इंसान से क्या होते चले गए, दूर होते चले गए, है ना। तो डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो, तो लेखक कह रहे हैं, क्या मैं काफ़ी लंबे समय पहले इन मानवीय मूल्यों से गुजरा हूँ, एंड नेग्लिजेंटली, और मैंने बड़े नेग्लिजेंट तरीके से, है ना, बहुत अनदेखा करके उन चीज़ों को ड्रॉप देम, छोड़ दिया, है ना। तो ये मानव के मूल्य पहले उनके पास थे, लेकिन मानव ने जानबूझ के, है ना, अपने नेग्लिजेंट तरीके से उनको क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो देखो, ये वॉल्ट वाइटमैन ने लिखी है, बहुत ही प्यारी सी पोएम है। अब मैं इसके आपको क्वेश्चन आंसर्स कराता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, नोटिस द यूज ऑफ द वर्ड टर्न इन द फर्स्ट लाइन। जो पहली लाइन है उसके अंदर जो शब्द आया एक टर्न, उसको नोटिस करो। आई थिंक आई कुड टर्न, ये लाइन है वो, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, वॉट इज द पोइट टर्निंग फ्रॉम, है ना। यानी इसमें लेखक जो है वो किस चीज़ से मुड़ रहा है, टर्न कर रहा है, रास्ता बदल रहा है अपना। तो किससे बदल रहा है बताओ, वो मानव से क्या बदलना चाहता है, ह्यूमन, मतलब ह्यूमंस से वो किस में जाना चाहता है, एनिमल्स के साथ रहना चाहता है। तो इन दिस लाइन द पोएट वांट्स टू टर्न फ्रॉम ह्यूमन इनटू एन एनिमल। दिस टर्निंग इज ए सिंबल ऑफ पोएट्स डिटैचमेंट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स। तो ये जो टर्निंग है, ये जो बदलाव है, ये जो मुड़ रहा है लेखक, ये एक सिंबल है, एक प्रतीक है कि जो लेखक हैं, उन्होंने जो ये मानव हैं उनसे क्या हो गए हैं, डिटैच हो गए हैं, इतना अपनापन उनसे वो फील नहीं करते। क्योंकि आया ना इसके अंदर कि ये जो मानव हैं ये क्या है बताओ, ये कॉम्प्लिकेटेड हैं और फॉल्स हैं, है ना। एंड हिज अप्रिसिएशन फॉर द एनिमल्स, और वो जो जानवर हैं उनके प्रति क्या रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे जो गुण हैं वो आज भी मौजूद हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मेंशन 3 थिंग्स, 3 चीज़ों का वर्णन करो, दैट ह्यूमंस डू एंड एनिमल्स डोंट, जो मानव करते हैं और एनिमल्स नहीं करते। तो देखो पहली उसमें ही शुरू में ही दे रखा है ना ये। तो एनिमल्स डू नॉट क्राई, जो जानवर होते हैं वो रोते चीखते नहीं हैं, एंड कंप्लेंट, शिकायत नहीं करते हैं, ओवर देयर कंडीशंस, अपनी स्थितियों के बारे में। दे डू नॉट कमिट सिंस एंड देयरफॉर डू नॉट वीप फॉर देम, है ना। देखो ये कोमा आएगा, दे डू नॉट कमिट सिंस। अब ना तो जो एनिमल्स हैं वो पाप करते हैं, और इसलिए जब पाप ही नहीं करते तो किए हुए पापों के लिए रोएंगे नहीं, है ना। दे आर ऑल्सो वेरी सेटिस्फाइड क्रिएचर्स, तो ये जो एनिमल्स हैं ये बहुत ज़्यादा संतुष्ट होते हैं, एंड हैव नो डिज़ायर टू पजेस मेटेरियल थिंग्स, और इनके अंदर जो भौतिक वस्तुएं हैं, है ना, धन दौलत, कार, गाड़ी, बंगला, है ना, इस तरह से सोना चांदी, है ना, कपड़े लत्ते, इनकी को पजेस करने की इनकी कोई इच्छा नहीं होती है कि मेरे पास इतना होना चाहिए, आज मेरे पास 5 जोड़ी कपड़े तो मेरे पास 10 जोड़ी कपड़े होने चाहिए, ऐसा ये कभी नहीं सोचते हैं। जबकि ह्यूमंस ऑन द कॉन्ट्रेरी, मानव इसके विपरीत, कंप्लेन ऑल द टाइम, हमेशा शिकायत करता रहता है, कमिट ऑल सॉर्ट्स ऑफ सिंस, हर तरह के पाप करता है, पाप करने से गुरेज नहीं करता, परहेज नहीं करता, एंड आर मेड फॉर ओनिंग थिंग्स, और जबकि जो मानव है वो संग्रह करने में सबसे ऊपर है। संग्रह करने मतलब चीज़ों को अपने घर में भरने से
मानव परहेज नहीं करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, डू ह्यूमंस नील टू अनदर ह्यूमंस हु लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो? क्या जो मानव है वो उन लोगों के आगे झुकता है जो हजारों वर्ष पहले रहे थे? डिस्कस इन ग्रुप्स, ग्रुप्स में डिस्कस करो। अब ग्रुप्स में तुम डिस्कस कर नहीं सकते क्योंकि कोरोना लगा हुआ है, लॉकडाउन, ठीक है ना। तो हाँ, तो मानव क्या करता है बताओ, किन के आगे झुकता है? जो भी अपने से शक्तिशाली है, जिसके पास पद है, जिसके पास कुछ ताकत है, शक्ति है, ठीक है ना, उनके आगे झुकता है। और दूसरा किन के आगे झुकता है? देवी देवताओं के आगे, भगवान के आगे, है ना। तो हम कहेंगे यस, ह्यूमंस क्या करते हैं? नील करते हैं, झुकते हैं। तो यस, ह्यूमंस नील टू अनदर ह्यूमंस, अदर ह्यूमंस हु लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। दे वर्शिप देयर फोर फादर्स, वो अपने पूर्वजों की क्या करते हैं? पूजा अर्चना करते हैं, है ना, पितरों की। दे ऑल्सो वर्शिप मैनी गॉड्स एंड गॉडेसेस, वो बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और इट इज़ ए कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ ह्यूमंस टू डू सो, और मानव ने इससे अपनी क्या बना लिया है? संस्कृति बना लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं अब हम। वॉट आर द टोकन्स दैट द पोइट से ही मे हैव ड्रॉप्ड लॉन्ग एगो? तो वो कौन से टोकन्स हैं जिसे मानव ने बहुत लंबे समय पहले क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। एंड विच द एनिमल्स हैव केप्ट फॉर हिम, और जिन टोकन्स को एनिमल्स ने मानव के लिए अभी भी बचा के रखा हुआ है। डिस्कस इन क्लास, क्लास में डिस्कस करो, ठीक है। चलो ये तो तुम पढ़ लेना, क्या है ये कि हिंट दे रखी है इसमें कि जो विटमैन हैं, ये जो लेखक हैं, पोइट हैं, ये बिलोंग्स टू रोमांटिक ट्रेडिशन, ये रोमांटिक परंपरा से बिलोंग करते हैं। दैट इंक्लूड्स रूशो एंड वर्ड्सवर्थ, जिसमें रूशो पोइट आते हैं और वर्ड्सवर्थ पोइट भी आते हैं। विच होल्ड्स दैट, जो ये मानते हैं कि जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, हैज़ मेड ह्यूमंस फॉल्स, है ना, ये जो मानवीय सभ्यता है, मानव जो प्रगति हुई है, इसने मानव को झूठा बना दिया है, झूठा, फरेबी, है ना, छल कपट वाला इंसान बना दिया है। टू देयर ओन ट्रू नेचर, और वो अपनी जो सच्ची नेचर है उसे क्या कर गया है? भूल गया है। वॉट कुड बी द बेसिक आस्पेक्ट्स ऑफ अवर नेचर एज लिविंग बीइंग्स दैट ह्यूमंस चूज टू इग्नोर एंड और डिनाई? तो वो कौन कौन से मुख्य गुण हैं हमारी प्रकृति के, है ना, जिन्हें कि इन लिविंग बीइंग्स ने चूज टू इग्नोर, है ना, क्या करना शुरू कर दिया है? अनदेखा करना शुरू कर दिया है। तो वो क्या है बताओ? हमारे मानवीय मूल्य हैं, दया, करुणा, प्रेम, अहिंसा, सद्भाव, सहिष्णुता, ठीक है ना। तो द टोकन्स मेंशन्ड इन द पोएम मीन द सिंबल्स ऑफ ट्रू नेचर। तो जो टोकन शब्द आया है इस पोएम के अंदर, उसका क्या मतलब है? कि ये जो हमारी मूल प्रकृति है उसके प्रतीक हैं, है ना, जो मानव की मूल प्रकृति है उसके प्रतीक हैं ये। दीज टोकन्स आर एक्चुअली टोकन्स ऑफ वर्च्यू। तो ये जो टोकन्स हैं ये किसके टोकन हैं, है ना, ये किसके प्रतीक हैं? ये मानवीय मूल्यों के प्रतीक हैं, मानवीय गुणों के प्रतीक हैं, सच है जैसे कि कंटेंटमेंट, संतोष, ऑनेस्टी, ईमानदारी, इनोसेंस, है ना, भोलापन, काइंडनेस, दयालुता, कंपैशन, है ना, वही प्रेम, दया, करुणा, ये सारे, एंड द अदर्स लाइक इट, और ऐसे ही अन्य भी। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं। गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।